वेलकम बैक गाइस। ऑगस्टीन एक हिस्टोरिकल एरोटिक ड्रामा है। 19वीं सदी के एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर चारकोट और उसकी फेमस पेशेंट ऑगस्टीन के अफेयर के बारे में है ये मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है। तो आपको एक बात क्लियर करता चलूँ, ऑगस्टीन और डॉक्टर चारकोट के बीच में जिस्मानी ताल्लुकात थे या नहीं, ये एक राज है जिसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। स्टोरी एक 19 साल लड़की की है जो अपना इलाज करते हुए एक डॉक्टर के साथ बुरी तरह फिजिकली अट्रैक्ट हो जाती है और फिर वो किस तरह उस डॉक्टर को मजबूर करती है अपने साथ हम बिस्तरी करने पर। और साथ ही इस मूवी के अंदर हमें हिस्टेरिया के बारे में भी बताया गया है। अगर आप लोगों को हमारा काम पसंद आता तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी स्टार्ट होते हम 19 साल ऑगस्टीन को देखते हैं जो अपनी बहन के साथ एक घर में वेट्रेस का काम कर रही होती है। इसी दौरान ऑगस्टीन को एक अटैक होता है। सब लोगों को लगता है कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है, मगर यह हिस्टीरिया का अटैक था जिसमें ऑगस्टीन की एक आंख बंद हो जाती है और उसका एक हाथ काम करना छोड़ देता है। ऑगस्टीन को उस जमाने के मशहूर डॉक्टर चारकोट के हॉस्पिटल लाया जाता है। यह हॉस्पिटल एक रिसर्च सेंटर था। इस तरह की यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जिनके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। वो सब हिस्टीरिया की मरीज थी और इन सबका इलाज फ्री में किया जाता था, जिसकी वजह से डॉक्टर चारकोट फंड्स और चैरिटी की जरूरत पड़ा करती है। डॉक्टर चारकोट का मकसद लोगों को ये समझाना था कि हिस्टीरिया की मरीज औरतों में कोई चुड़ैल नहीं होती या कोई विच नहीं होती और ना ही उनके ऊपर किसी किस्म का कोई साया होता है, बल्कि उन्हें फिजिकली या मेंटली अब्यूज किया जाता है, जिसकी वजह से उनके साथ इस तरह होता है। ऑगस्टीन को हॉस्पिटल लाया जाता है। ऑगस्टीन के कपड़े उतार कर उसका चेकअप किया जाता है और उसे बताया जाता है कि उसके थोड़े और चेकअप किए जाएंगे, जिसकी वजह से उसे यहाँ रहना होगा। बाहर ले जाते हुए एक औरत उसे बताती है कि यहाँ रहने वाली लड़कियों को काम करना पड़ता है, उसे भी काम करना होगा। ऑगस्टीन हॉस्पिटल के अंदर का माहौल देखकर घबरा जाती है क्योंकि इस हॉस्पिटल के अंदर ज्यादातर लड़कियां दिमागी मरीज होती है। एक तरह से आप उन्हें पागल कह सकते हैं। अगले सीन में हम फाइनली डॉक्टर चारकोट को देखते हैं जो हफ्ते में एक मरतबा खुद मरीजों का आकर चेकअप करते हैं। उनकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव थी तो हॉस्पिटल में ज्यादातर लड़कियां उनसे अट्रैक्ट थी। भले ही वो लड़कियों के कपड़े उतार कर उनका चेकअप किया करते थे, मगर कभी भी किसी भी लड़की के साथ अट्रैक्ट नहीं हुए। ऑगस्टीन भी ये सब कुछ देख रही होती है, थोड़ी सी सहमी हुई है, थोड़ी सी घबराई हुई है। उसकी बारी आने से पहले ही टाइम खत्म हो जाता है और सब यहाँ से चले जाते हैं। और उसी दिन हमें दिखाया जाता है डॉक्टर चारकोट जब हॉस्पिटल से घर जा रहे होते हैं, सारी लड़कियां उन्हें देख रही होती है, ऑगस्टीन भी देख रही होती है। तभी ऑगस्टीन को अटैक आ जाता है और वो जमीन पे गिर जाती है और फाइनली डॉक्टर चारकोट की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है। डॉक्टर चारकोट उसकी हालत देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्होंने अपने पूरे कैरियर के अंदर कोई भी मरीज ऐसा नहीं देखा था जो इस तरह बिहेव कर रहा हो जिस तरह के ऑगस्टीन कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद ऑगस्टीन नॉर्मल हो जाती है। डॉक्टर चारकोट उसे एक अलग कमरे में ले जाते हैं, उसके पूरे कपड़े उतारते हैं और उसके जिस्म के हर एक हिस्से को अच्छी तरह से चेक करते हैं। ऑगस्टीन के लिए ये सब कुछ अजीब था। वो शर्मा भी रही थी और थोड़ा घबरा भी रही थी। वो कभी भी किसी गैर मर्द के सामने इस तरह बगैर कपड़ों के नहीं थी और उसके जिस्म को इस तरह छुआ नहीं गया था कभी भी, खासकर जिस्म के वो हिस्से जिन्हें छूने से एक्साइटमेंट बढ़ती है। ऑगस्टीन को बुरा तो लग रहा होता मगर वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती क्योंकि वो अपनी इस हालत से परेशान थी और वो ठीक होना चाहती थी। ऑगस्टीन का मुआयना करने के बाद डॉक्टर चारकोट को लगता है कि ये एक दिलचस्प केस है जिसे लोगों को दिखाकर उन्हें समझाया जा सकता है, उनसे मदद ली जा सकती है इन लड़कियों की मदद करने के लिए। और फिर हमें मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें कुछ और औरतें दिखाई जाती जिनके साथ बचपन में जबरदस्ती की गई थी या उनके साथ बदसलूक किया गया था, जिसकी वजह से उन्हें इस तरह के अटैक आया करते थे। अगले सीन में हम एक मरतबा फिर डॉक्टर चारकोट और ऑगस्टीन को देखते हैं। डॉक्टर चारकोट ऑगस्टीन को लेकर सीरियस होते हैं, वो उसकी मदद करना चाहते हैं और उसके जरिए अपने हॉस्पिटल को बंद होने से भी बचाना चाहते हैं। ऑगस्टीन की दिमागी हालत को चेक करने के लिए वो उससे कुछ अजीब सवाल पूछते हैं। यही ऑगस्टीन डॉक्टर चारकोट से पूछती है क्या वो उसे ठीक कर पाएगा। इस बात का डॉक्टर चारकोट उसे कोई जवाब नहीं देता, मगर यही डॉक्टर चारकोट उसे बताता है कि कुछ दिनों में वो उसे एक जगह ले जाए जहाँ बहुत से लोग उसे देखेंगे और उसे कहता है अगर मैं तुम्हारे बारे में ठीक हूँ तो तुम उन सबको जरूर पसंद आओगी। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऑगस्टीन अपनी हालत को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। वो गॉड से प्रे कर रही होती है कि वो उसे जल्द से जल्द ठीक कर दे, अपनी गलतियों की माफी मांग रही होती है। वो सोचती है शायद उसने कुछ गलत किया, इसकी वजह से गॉड ने उसे ये पनिशमेंट दी। कुछ दिनों बाद आखिरकार वो दिन आ जाता है जब ऑगस्टीन को लोगों के सामने पेश किया जाता है। डॉक्टर चारकोट उसे एक बहुत बड़े हाल में ले आता है जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं। डॉक्टर चारकोट उन सब लोगों से कहता है कि इस लड़की की उम्र सिर्फ 19 साल और इसे हिस्टीरिया हो गया है और ये लड़की कोई चुड़ैल नहीं है, इसे ठीक किया जा सकता है, इसका इलाज किया जा सकता है और इस इलाज के मैं बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुका हूँ। ऑगस्टीन को हिप्नोटाइज किया जाता है जिसके बाद उसे अटैक आ जाता है। ऑगस्टीन का अजीब बिहेवियर देखने के वहाँ मौजूद सारे ही लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर चारकोट की परफॉर्मेंस से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और वो चैरिटी करने के लिए और उसे फंड्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी रात हम डॉक्टर चारकोट को देखते हैं जो ऑगस्टीन के फाइल्स को देख रहा होता है और उसके बारे में सोच रहा होता है। यही हमें इस बात का अंदाजा होता है कि कहीं ना कहीं
ऑगस्टीन की खूबसूरती और उसकी मासूमियत डॉक्टर चारकोट के दिमाग के ऊपर अपना असर छोड़ रही है और वो ऑगस्टीन की तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है, मगर वो बहकने वालों में से नहीं थे, जिसकी वजह से वो खुद को संभाल लिया करते थे। और अगले दिन हम देखते हैं डॉक्टर चारकोट जब ऑगस्टीन के कपड़े उतार कर उसका चेकअप कर रहा होता, उसके जिस्म को छू रहा होता, तो इस बार ऑगस्टीन को बुरा नहीं लग रहा, बल्कि इस बार उसकी फीलिंग अलग होती है, उससे कुछ अच्छा फील हो रहा है। वो समझ नहीं पा रहे कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है। बेसिकली ये दोनों अब एक दूसरे से अट्रैक्ट हो चुके थे। अब देखना ये था कि इन दोनों में से कौन पहले अपने जज्बातों पर काबू खोता है। ऑगस्टीन के डॉक्टर चारकोट की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह डॉक्टर चारकोट का उसे इम्पोर्टेंस देना, उसकी सबसे ज्यादा केयर करना, उससे मोहब्बत से पेश आना, उसे एक अलग रूम देना था जो इस हॉस्पिटल में किसी और को नहीं दिया गया था, और इस तरह का रवैया किसी और के साथ नहीं रखा जाता था। और ऑगस्टीन इस तरह के रवैये की आदी नहीं थी, उसे कभी भी इस तरह की मोहब्बत नहीं मिली, इतनी नरमी से उसके साथ कभी कोई पेश नहीं आया था। उसने एक बहुत ही बुरी जिंदगी गुजारी थी और डॉक्टर चारकोट का उसके तरफ इस तरह का रवैया उसके लिए एक खुशी की बात थी, जिसकी वजह से वो डॉक्टर चारकोट की तरफ बुरी तरह खींचती चली जा रही थी। अगले सीन में हमें ऑगस्टीन दिखाई जाती है। ऑगस्टीन को एक जिंदा मुर्गी का सर काटने को कहा गया था, ये एक इलाज का हिस्सा था। ऑगस्टीन ऐसा कर तो देती है, मगर वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। होश में आने पर ऑगस्टीन की आंख ठीक हो जाती है, उसे डॉक्टर के पास लाया जाता है। आंख ठीक हो जाने के बाद ऑगस्टीन और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। ऑगस्टीन की आंख चेक करते हुए डॉक्टर चारकोट को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि अब वो ऑगस्टीन की खूबसूरती की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, और वो ऑगस्टीन को इग्नोर करने का फैसला करते हैं, उससे मिलना बंद कर देते हैं, हॉस्पिटल आना छोड़ देते हैं। ऑगस्टीन जो डॉक्टर चारकोट से अट्रैक्ट हो चुकी है, उसके ऊपर इन सब बातों का बहुत ही बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर चारकोट जब उसका चेकअप करने नहीं आता तो हॉस्पिटल के दूसरे डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। ऑगस्टीन जब उनसे डॉक्टर चारकोट का पूछती है तो वो ऑगस्टीन को कुछ बता नहीं रहे होते। ये बात ऑगस्टीन को बुरी लगती है और उसे गुस्सा आता है, और वो उन्हें अपना चेकअप करने नहीं देती, जिसकी वजह से वो लोग ऑगस्टीन के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, मगर ऑगस्टीन उनसे काबू नहीं होती। सीन कट होता है, हम मूवी के अगले सीन में जहाँ हम डॉक्टर चारकोट को देखते हैं, जो काफी दिनों बाद हॉस्पिटल वापस आए थे। वो हॉस्पिटल की एक मेड को ऑगस्टीन को बुलाने को कहते हैं। वो मेड उन्हें बताती है कि ऑगस्टीन बहुत ज्यादा बीमार है और उसने कुछ दिनों से खाना भी नहीं खाया। डॉक्टर चारकोट ऑगस्टीन के रूम में आते हैं तो देखते हैं कि ऑगस्टीन अपने बेड से बंधी हुई है। डॉक्टर चारकोट उसके हाथ खोलते हैं। ऑगस्टीन नाराज थी, डॉक्टर चारकोट के ऊपर गुस्सा थी। इस बात का अंदाजा डॉक्टर चारकोट को था। डॉक्टर चारकोट अपने हाथों से उसे सूप पिलाता है और ऑगस्टीन पीती है। इसी दौरान ऑगस्टीन उससे पूछती है कितने दिनों तक वो कहाँ था और क्यों नहीं आया। डॉक्टर चारकोट अपने ना आने की झूठी वजह बताता है ऑगस्टीन को। और अगले दिन हम देखते हैं ऑगस्टीन नाराज थी, उसे मनाने के लिए, उसे खुश करने के लिए डॉक्टर चारकोट अपना एक पालतू बंदर ले आते हैं और ऑगस्टीन को दिखाते हैं। ऑगस्टीन उसके साथ खेलने लगती है, साथ में डॉक्टर चारकोट भी उसके साथ खेलता है। खेलते खेलते ऑगस्टीन डॉक्टर चारकोट के करीब आने की कोशिश करती है। डॉक्टर चारकोट को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ऑगस्टीन उसके साथ क्या करना चाहती है, ऑगस्टीन के इरादे क्या है। इस बात से डॉक्टर चारकोट को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही ऑगस्टीन को अपने रूम से बाहर निकाल देते हैं। इस बात से ऑगस्टीन हर्ट हो जाती है, उसे बुरा लगता है। डॉक्टर चारकोट को भी इस बात का अंदाजा था। डॉक्टर चारकोट अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने जज्बात को अपने काबू में रख पाएं। वो अपने आप को रोक रहे होते हैं, मगर ऑगस्टीन की दिलकश खूबसूरती के आगे उनके दिल का एक छोटा सा हिस्सा धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। और उसी रात हम देखते हैं कि डॉक्टर चारकोट हॉस्पिटल के स्टाफ से छुपकर ऑगस्टीन के रूम में आते हैं, जहाँ ऑगस्टीन सो रही होती है, और वो ऑगस्टीन को देखने लगते हैं। तभी ऑगस्टीन करवट लेती है तो उसके सीने से कपड़ा हट जाता है और उसका सीना नजर आने लगता है। ये पहली मर्तबा नहीं था कि डॉक्टर चारकोट ऑगस्टीन का नंगा सीना देख रहे थे। वो पहले भी कई मर्तबा ऑगस्टीन का नंगा सीना देख चुके थे, मगर इस बार बात कुछ अलग थी। ये नंगा सीना उन्हें छूकर महसूस करने पर मजबूर कर रहा था। डॉक्टर चारकोट वहाँ से चले जाते हैं अपने घर पर, जहाँ वो अपना हाथ इस्तेमाल करते हैं ऑगस्टीन के ऊपर से अपनी सोच हटाने के लिए। अब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अजीब हो जाती है। डॉक्टर चारकोट एक शादीशुदा इंसान, उनका डॉक्टरी का कैरियर था, उनकी एक हॉस्पिटल थी जिसे उन्हें बचाना था, और साथ में ऑगस्टीन की तरफ अट्रैक्ट होना उन्हें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर रहा, जिसकी वजह से वो ऑगस्टीन के साथ अपना रवैया और भी सख्त कर देते हैं। चेकअप के दौरान भी वो ऑगस्टीन के साथ इसी रवैये के साथ पेश आते हैं। वो खुद को इस सिचुएशन से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और ऑगस्टीन भी ये सब कुछ महसूस कर रही हो। डॉक्टर चारकोट का इस तरह का रवैया उसके लिए अजीब था। इसी दौरान ऑगस्टीन डॉक्टर चारकोट से कहती है कि अब वो उसके एक्सपेरिमेंट से तंग आ चुकी है, अब वो यहाँ रहना नहीं चाहती। बेसिकली वो डॉक्टर चारकोट से गुस्सा थी। डॉक्टर चारकोट उसे कहता है कि नहीं, तुम जा नहीं सकते, तुम्हें अभी यहीं रहना हो, मैं तुम्हारा इलाज करूँ। ऑगस्टीन उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे इलाज की जरूरत नहीं, मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी और काम करूँगी। चारकोट उसे टोंट मारते हुए कहता है कि इस हालत में भी अगर तुम बाहर गई तो तुम्हें सिर्फ एक नौकरानी का ही काम मिल सकता है, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम यहाँ रहो, ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढ दूँ। ये बात ऑगस्टीन को हर्ट कर देती है। ऑगस्टीन उसे कहती है कि आई हेट यू। फिर हमें रोती हुई ऑगस्टीन दिखाई देती है, जो अपनी बीमारी को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है।
और साथ में डॉक्टर चारकोट की तरफ अट्रैक्शन उसे और भी ज़्यादा परेशान कर रही थी, जिसे लेकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। हम मूवी के अगले सीन में आते हैं, जहाँ हम ऑगस्टीन को देखते हैं, जिसे एक खूबसूरत ड्रेस पहनाई गई है और उसे तैयार किया जा रहा है। एक मरतबा फिर उसे लोगों के सामने पेश किया जाना था। ऑगस्टीन एक बहुत ही गहरी सोच में है और डॉक्टर चारकोट के बारे में सोच रही है। वो परेशान है, वो फैसला नहीं कर पा रही, वो गुस्सा है, नाराज है। ये सोचते हुए वो वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका हाथ ठीक हो जाता है। और दूसरी तरफ हम डॉक्टर चारकोट को देखते हैं, जो आए हुए लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हिस्टीरिया एक बीमारी है और उसका इलाज भी किया जा सकता है। और उन्हें ये साबित करने के लिए आज ऑगस्टीन को उनके सामने पेश किया जाना था। ऑगस्टीन को हाल में लाया जाता है। डॉक्टर चारकोट को नहीं पता कि ऑगस्टीन का हार्ट ठीक हो चुका है। ऑगस्टीन को हिप्नोटाइज किया जाता है, मगर वो ध्यान नहीं दे रही होती। तभी डॉक्टर चारकोट उसे खुद हिप्नोटाइज करने लगते हैं, जहां ऑगस्टीन उन्हें बताती है कि उसका हार्ट ठीक हो चुका है और वो ठीक हो चुकी है। डॉक्टर चारकोट को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि आज ऑगस्टीन को अटैक नहीं आएगा, और जानबूझकर वो ऐसा करेगी कि उसे अटैक नहीं आएगा, क्योंकि वो ठीक हो चुकी थी। और डॉक्टर चारकोट के ऊपर गुस्सा भी थी, नाराज भी थी। डॉक्टर चारकोट वहाँ आए हुए लोगों से कहता है, ज्यादा लोग होने की वजह से ऑगस्टीन नर्वस है, जिसकी वजह से वो ध्यान नहीं दे पा रही, तो वो हिप्नोटाइज नहीं होगी। डॉक्टर चारकोट का बस इतना कहना था कि ऑगस्टीन को एक मरतबा फिर अटैक आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। इस बार ऑगस्टीन का अटैक डॉक्टर चारकोट को और भी ज्यादा हैरान कर देता है, क्योंकि इस बार ऑगस्टीन को हिस्टीरिया का अटैक नहीं आया, वो ये जानबूझकर कर रही थी। ये बात डॉक्टर चारकोट जानते थे। ऑगस्टीन जमीन पे गिरने के बाद बहुत ही अजीब बिहेव करती है। वो अपने कपड़े फाड़ देती है उन सब लोगों के सामने। एक तरह से वो डॉक्टर चारकोट को ये दिखा रही थी कि वो उसकी तरफ कितनी अट्रैक्ट है। डॉक्टर चारकोट अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि ऑगस्टीन को यहाँ से लेकर चला जाए। ऑगस्टीन को लेकर जा रहे होते हैं, तभी हमें ऑगस्टीन की एक मुस्कुराहट दिखाई देती है, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही थी। वहाँ मौजूद सभी लोग तालियां बजाते हैं। डॉक्टर चारकोट अपने असिस्टेंट को वहाँ पर छोड़कर और बड़ी ही तेजी से अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। वो जैसे ही रूम में एंटर होते हैं तो देखते हैं कि ऑगस्टीन अपने आधे कपड़े पहले ही उतार के वहीं खड़ी थी। वो कहते हैं ना कि एक आदमी कितना भी सख्त क्यों ना हो, मगर एक औरत चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। डॉक्टर चारकोट के साथ भी ऐसा ही कुछ हो जाता है। और आखिरकार ऑगस्टीन की खूबसूरती डॉक्टर चारकोट को इतना मजबूर कर देती है कि वो अपने जज्बातों के आगे हार जाते हैं और ऑगस्टीन के साथ हम बिस्तरी कर बैठते हैं। ऐसा करने के बाद ये दोनों ही शर्मिंदा होते हैं। वो ऐसा करना नहीं चाहते, मगर वो अपने एहसासात के आगे मजबूर थे। फिर हमें इस मूवी का आखिरी सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर चारकोट चाहकर भी ऑगस्टीन को अपना नहीं सकते थे। ऑगस्टीन चाहकर भी डॉक्टर चारकोट की नहीं हो सकती थी। ऑगस्टीन डॉक्टर चारकोट को छोड़कर चली जाती है और यही ये मूवी एंड हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। इस मूवी को और भी बेहतर बनाया जा सकता था, खैर मगर जैसा भी बनाया है देखने के काबिल है। इस मूवी के अंदर हमें बहुत सी चीज़ें नहीं बताई गई, जैसे ऑगस्टीन को जब हॉस्पिटल लाया गया तो उसकी उम्र सिर्फ 14 साल, जिससे ये साबित हो जाता है कि डॉक्टर चारकोट और ऑगस्टीन के बीच में जिस्मानी ताल्लुकात कभी रहा ही नहीं होगा। हमें एक और बात नहीं बताई गई कि ऑगस्टीन जब 13 साल की थी तो उसके साथ ज़बरदस्ती की गई थी और उसने बहुत सा डोमेस्टिक वायलेंस सहा है, शायद जिसकी वजह से उसे ये बीमारी हो गई थी। मूवी का फोकस डॉक्टर चारकोट और ऑगस्टीन के फैंटेसाइज अफेयर के ऊपर किया गया। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको इस मूवी का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।